Hello Standard 10. Welcome back again to my channel. Today we are going to start a very first chapter of your Standard 10th Civics, that is power sharing. ठीक है. अभी what is power sharing? अगर हम लोग बात करें कि पावर शेयरिंग होता क्या है, तो शेयरिंग का मतलब क्या हुआ? बांटना. पता है ना? और अगर हम लोग बात करते हैं पावर, तो क्या बांटना है हमें यहाँ पे? अपनी सत्ता, जो कोई चाहता तो नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द नॉर्म्स हम लोगों को बांटना पड़ता है. अभी क्या है, तो देखो, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये हम लोग एंशियंट पहले की बात कर रहे हैं, ये अभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो हमारे दो प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ बेल्जियम एंड द श्रीलंका, और थोड़ा बहुत ब्रुसेल्स के बारे में. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पावर शेयरिंग के बारे में बात करते हैं अगर हमारी अपनी कंट्री को लेकर, तो वो तो कुछ अलग ही है. ठीक है. जो कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारा कैसा कैसा पावर शेयरिंग होगा, क्या टेक्निक्स है, क्या मेथड है, क्या तरीका है. ठीक है. तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा आता है बेल्जियम. हमें किसके बारे में बात करनी है? बेल्जियम. तो बेल्जियम, देखो, फर्स्टली मुझे यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसा बेल्जियम का क्या है, हमारा जोग्राफिकल पोजीशन क्या है, वहाँ का एरिया कितना है, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, कितना है. ठीक है. व्हाट इज़ द एथनिक कॉम्पोजिशन, फिर हमारा कैपिटल क्या है. ठीक है, ध्यान दो. तो फर्स्ट इज़ आवर जोग्राफिकल पोजीशन. तो जोग्राफिकल कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा लोकेशन क्या है उस प्लेस का, आंकड़ा क्या है कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना क्या है, कहाँ है. ठीक है. तो देखो, दिस बेल्जियम इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री विच इज़ लोकेटेड इन यूरोप. ये जो हमारा जो बेल्जियम है, ये एक ऐसा कंट्री है जो हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? यूरोप में है. लेकिन ये यूरोप में भी बहुत एक छोटे से पार्ट का, मतलब छोटे से पार्ट का एक हिस्सा है. मतलब कह सकते हो एक कंट्री है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है. ठीक है. अब क्या है कि ये जो हमारा बेल्जियम है, ये क्या करता है, अपने जो बॉर्डर्स होते हैं ना, अपने जो बॉर्डर्स होते हैं वो किसके किसके साथ शेयर करता है? शेयर मतलब क्या कि इसके पास एक जगह पे होगा हमारा नेदरलैंड, दूसरे जगह पे हमारा होगा फ्रांस, और तीसरे साइड में हमारा क्या होगा? जर्मनी होगा. तो इसी का मतलब हो गया कि हमारा जो ये बेल्जियम का जो हम लोग बाउंड्री देख रहे हैं वो इन तीनों जगहों को शेयर कर दिया. किसको किसको? नेदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी को. अब अगर हम लोग यहाँ के एरिया और पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो एरिया है वो बहुत ही क्या है? छोटा है. छोटा क्यों है? क्योंकि कंट्री भी तो छोटा है. तो कंट्री छोटा, प्लेस छोटा, जगह छोटा, सब कुछ छोटा छोटा. ठीक है. अभी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कितना है? हमारी कंट्री को देखियो, हमारा कंट्री कितना बड़ा चौड़ा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत लंबा चौड़ा हमारा लैंड मास है. ठीक है. तो वहाँ के एक छोटे से स्टेट हरियाणा के पॉपुलेशन से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट इज़ मोर देन 1 करोड़, थोड़ा सा ज़्यादा, 2 करोड़ भी नहीं है वहाँ की आबादी. कहाँ की? बेल्जियम की. अब जो बेल्जियम में जो लोग रहते थे वो, जैसे हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया तो सेक्युलर है ना, हर तरह के जाति धर्म के लोग सब कोई वहाँ पे रहते हैं और अपने मर्ज़ी से जिस तरह के जिसको लैंग्वेज यूज़ करने होते हैं लोग करते हैं. वहाँ पे कोई भी बाउंडेशन उनका नहीं होता है. लेकिन जब हम लोग बेल्जियम के बारे में बात करेंगे ना, तो वहाँ पे एक एथनिक कॉम्पोजिशन होता है. ध्यान दो, एथनिक का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथनिक? एथनिक इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कम्युनिटी. मतलब जब हम लोग एक कम्युनिटी के लोग से, एक कम्युनिटी, जैसे कि हमारे पहले वर्णा सिस्टम था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 सिस्टम था ना. उसी तरह से जैसे ब्राह्मण तो वो एक एथनिक ग्रुप हो गया, वो अलग है. फिर क्षत्रिय तो क्षत्रिय अलग हो गया, फिर वैश्य है तो वैश्य अलग हो गया, फिर शूद्र है तो शूद्र. मतलब चारों का अलग अलग यहाँ पे हमारा अस्तित्व है. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी इनका क्या है? एथनिक कॉम्पोजिशन, मतलब डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ द सेम टाइप ऑफ कम्युनिटी. तो पहला यहाँ पे है हमारा 59% जो वहाँ के लोग थे वो क्या बोलते थे? डच बोलते थे. ठीक है. 40% फ्रेंच और 1%
जर्मन बोलते थे। एक चीज़ ध्यान देना, जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे डिवीज़न जो है वो किस बेसिस पे है, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। वहाँ पे मेनली जाति धर्म से उनको लेन देन नहीं था, मेनली वो किस चीज़ पे फोकस करते थे, उनके लैंग्वेज पे। और देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका परसेंटेज है वो क्या है, दैट इज़ डच। तो यहाँ अगर डच की संख्या ज़्यादा है तो डच का जो पावर होगा ना उसकी कम्युनिटी में वो भी क्या है, बहुत ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि फ्रेंच लोग कितने थे, तो 40% थे। अब क्या हो गया कि 40% लोग जो है वो हमारा फ्रेंच बोलते हैं, तो वो सेकंड हाईएस्ट, मतलब सेकंड मेजॉरिटी वाले लोग हो गए। और सबसे जो छोटे बेचारे बच गए वो हमारा बच गया जर्मन स्पीकिंग पर्सन्स। ठीक है, तो वो था 1% के करीब। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगा, क्योंकि हम तो पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो पावर किसके पास ज़्यादा होगा, किसके पास थोड़ा बहुत होगा और किसके पास एकदम ही कम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा डच की है, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से जिसकी ज़्यादा है वही है सबसे बड़ा पावरफुल इंसान। जैसे कहते हैं ना कि रिच और पुअर के बेसिस पे, जिसके पास पैसा तो बाप बड़ा ना भैया, दैट इज़ ऑल थिंग इज़ दैट भैया, दैट इज़ रुपया, वट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लैंग्वेज जिसके सबसे ज़्यादा है, लैंग्वेज की काउंटिंग जितने लोगों की ज़्यादा है उतने लोगों की हम लोग बात कर सकते हैं कि वो लोग क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। और उसके बाद हमारा फ्रेंच वाला लोग आता है जो बीच बीच का पर्सन है, दैट इज़ 40%। और फिर हमारा जर्मन आता है। ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन तो समझ आ गया होगा। अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये जो कैपिटल है ना, जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये जर्मन तो है भाई साहब 1% के लोग। ठीक है, तो इनको इन लोगों ने उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया, तो बच जाते हैं यहाँ पे फ्रेंच और डच वाले। तो फ्रेंच इसमें आ गया 80% और डच वाले आ गए 20% के। तो यहाँ पे इन लोगों ने इस तरह से इनका कॉम्पोजिशन बना दिया कि 80% वाले अब क्या हैं, फ्रेंच हो गए कैपिटल के बेसिस पे। किस बेसिस पे, कैपिटल, पैसा। और जो डच है वो हमारा क्या है, मतलब इसकी कैपिटल सिटी में 80% जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। जस्ट रिवर्स हो गया, ध्यान दो यहाँ पे, जस्ट क्या हो गया यहाँ पे, रिवर्स हो गया कि यहाँ पे मतलब इसका जो कैपिटल सिटी था वो था हमारा ब्रुसेल्स। क्या था, ब्रुसेल्स था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होने लगा, इसके कैपिटल सिटी में जो फ्रेंच वाले लोग थे वो ज़्यादा थे, दैट इज़ 80%। और जो हमारा जर्मन्स का तो यहाँ पे कोई बोलबाला ही नहीं था, एक्चुअली जर्मन्स यहाँ पे नहीं थे। ये तो मेन दूसरे उसके जो जोग्राफिकल एरिया था उसमें लोकेटेड रहते, उसमें रहते थे वो लोग। तो डच वाले जो हो गए वो 20% के हो गए और ये जो हो गए ये 80% के हो गए। मतलब जो हमारा मेजॉरिटी है वो किसके साथ चला गया यहाँ पे, कैपिटल्स में, दैट इज़ विद द फ्रेंच। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया। ब्रुसेल्स मतलब इसका कैपिटल सिटी, किसका, बेल्जियम का। अब अगर हम लोग बात करते हैं श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका भी एक कंट्री ही है हमारा। तो इसके अगर जोग्राफिकल पोजीशन या प्लेस के बारे में बात करते हैं तो ये एक छोटे से आइलैंड पे ही तो है। एक्चुअली ये आइलैंड ही है किसका, एशिया में। ठीक है, और ये जो है हमारा साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ की होती है और ये भी वही सेम एज हरियाणा की ही इसमें लैंडमास है। ठीक है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ के एथनिक कॉम्पोजिशन की, तो यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं। एक हो गया हमारा सिन्हाला स्पीकिंग, मतलब सिन्हालीज़, जिसका कॉम्पोजिशन था 74%। उसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पे तमिल्स जो 18% हैं। और फिर बाकी जो नेटिव्स हैं, मतलब जैसे तमिलनाडु के जो मतलब लोग हैं जो तमिल्स वगैरह बोलते हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है, जिसका जो कॉम्पोजिशन है वो है 13% का। ठीक है, तो यहाँ हो गया 74% सिन्हालाज का, 18% हो गया तमिल्स का,
13% हो गया हमारा श्रीलंकन तमिल्स का, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेजॉरिटी की बात करोगे तो वो क्या है, सिन्हाला वाले लोग ही हैं। और ये जो सिन्हाला वाले जो श्रीलंकन्स होते हैं ना, इन लोगों को यहाँ पे एक प्रॉपर एक पोजीशन मिला हुआ होता है, और इन श्रीलंकन तमिल्स को कहा जाता है बाहरी वाले, बाहर के लोग, क्योंकि और ये तो नेटिव्स है ना, ये तो श्रीलंकन्स तो है नहीं, इसलिए इन लोगों को उतना ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं रिलीजन के बारे में, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया कि जब कॉम्पोजिशन सिन्हालास का ज़्यादा होगा तो सिन्हालीज ज़्यादा ही होंगे ना, और वो लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते हैं, दैट इज़ द लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, तो बुद्धिस्ट होते हैं। और जो तमिलियंस होते हैं वो कुछ कुछ हिंदू होते हैं, कुछ कुछ मुस्लिम्स भी होते हैं, ठीक है, तो उनको उतना ज़्यादा रिकग्निशन नहीं है। तो मेनली अगर हम लोग कहेंगे कि श्रीलंका में कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है, तो वो है हमारा बुद्धिज़्म, ठीक है। वहाँ पे हमारे कंट्री जैसा, हमारे इंडिया जैसा वहाँ पे क्या कहते हैं, सेक्युलरिज्म नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बुद्धिस्ट को हम लोग बुद्धिज़्म को कहेंगे कि यहाँ का ये रिलीजन है, बेसिक रिलीजन, ठीक है। अब इन सारे चीज़ों को चर्चा करने के बाद एक आता है टर्म जिसको हम लोग कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज़्म। क्या होता है, मेजॉरिटेरियनिज़्म, जो कि कहाँ होता है, इस श्रीलंका में ही होता है। क्या है, मेजॉरिटेरियनिज़्म, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक सिंपल सा बिलीफ है, क्या है, बिलीफ है, लोगों का मानना है कि जो मेजॉरिटी वाले जो कम्युनिटी होते हैं, कौन होते हैं, कम्युनिटी होते हैं, उन्हीं को राइट्स मिलना चाहिए। किस चीज़ के लिए, ताकि वो लोग लॉज बना पाएँ और सारे लोगों के लिए, और वो जो लॉज वो बनाएंगे वो सिर्फ उनके लिए नहीं होगा, ये उनकी कम्युनिटी के लिए नहीं होगा, वो पूरे कंट्री पे होगा, वो पूरे कंट्री पे होगा, और सबको उसको फुलफ़िल और फॉलो करना होगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो कहेगा कि मैं इस रूल को फॉलो नहीं कर सकता या नहीं करूँगा, ऐसा वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जिसको हम लोग कह देते हैं मेजॉरिटेरियनिज़्म, ठीक है, जो मेनली श्रीलंका में ही है। अब इसके आगे जो एकोमोडेशंस हुए बेल्जियम में, और कैसे कैसे और भी तरह के टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग जो हैं, कैसे कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा फॉर नेक्स्ट वीडियो। और इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो यू जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू।